बीज घर का उपयोग करें। खरपतवार का क्या करेंगे भैया, खरपतवार कैसे मारेंगे, लेकिन उसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे सहायक हैं। बीज अपने घर का ले, ये 2 सीख आज। नमस्कार साथियों, और आज मैं हूँ ओबिदुल्लागंज ब्लॉक के खिल्लीखेड़ा गांव में। नगर पंचायत है ओबिदुल्लागंज और खिल्लीखेड़ा भी नगर पंचायत में ही आता है। कौन सा वार्ड पड़ता है? ये वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 में। तो यहाँ पे विकास यादव जी हैं, काफ़ी सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो हम उनसे हम ये 1 एकड़ का खेत है और इसमें सरबती गेहूँ लगा है, और आप 306 के नाम से भी जानते हो, और सरबती वैसे कहते हैं। आप ये पहले देख लीजिए, बढ़िया गेहूं लगा हुआ है, पूरा केमिकल फ्री है, अच्छा स्वस्थ गेहूं है। तो हम विकास यादव जी से आपको मिलवाएंगे और उनसे जानकारी भी लेंगे कितने सालों से वो कर रहे हैं इस। तो विकास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी चैनल वालों को, दर्शकों को भी मेरे नमस्कार। तो आपका बारे में बताइए थोड़ा, और कब से आप ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि बिना रसायन के भी अच्छा उत्पादन हो सकता है और फसल अच्छी हो सकती है। तो मेरा नाम विकास यादव है। वैसे तो मैं इंजीनियर और MBA दोनों हूँ, पर 8 साल पहले मैंने अपना जॉब मुंबई में करता था, वहाँ से छोड़ के और प्राकृतिक खेती चालू करी। तो 8 सालों से मैं ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और ये मेरी 8वीं फसल है गेहूँ की। तो शुरुआत ऐसी हुई कि बीमारियों से सभी लोग परेशान थे। तो जब पिताजी बीमार हुए तो हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हमारा खेत में ही घर है, लेकिन कभी भी खेती नहीं करी, क्योंकि यही प्रचलन था कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। तो लेकिन जब देखा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, माताजी की भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने डिसाइड करा कि अब हम प्राकृतिक खेती करेंगे। तो 8 साल पहले जब चालू करा, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते गए और समझते गए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि प्रकृति ने जैसा सिस्टम बनाया है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि हमारी फसल में ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आई शुरू में, पर वो बीमारी आते आते 3 साल तक पूरी तरह से गायब हो गई, और अब हमारे खेत में कोई भी बीमारी नहीं आती। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने जो ईश्वर ने सिस्टम बनाया है, जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, उसका अनुसरण करना चालू किया और हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलना चालू हो गए। तो अभी ये जो आपका गेहूं है सरबती, ये कितना साल पुराना बीज है आपका, हमें बताइए। पहले साल मैंने मार्केट से ख़रीदा था, फिर उसके बाद से ये घर का ही बीज है। तो ये 8वीं बार मैं इसको बो रहा हूँ। मतलब 8 साल से आपने बाजार से कोई बीज नहीं खरीदा? मतलब एक बार खरीदा था, उसके बाद वही बीज है? वही बीज चल रहा है। तो आइए दिखाइए, आपको इनका सरबती गेहूँ दिखाइए, पास से दिखाइए। बढ़िया कूचे भी कर रहा है। और शरबती की सबसे अच्छी पहचान होती है, ये बहुत कूचा बहुत अच्छा करता है। अच्छा, फैलाव अच्छा होता है, फुटाव अच्छा होता है, और ये पहले अपनी जड़ों पे काम करता है, इसलिए अच्छा। इसका फैलाव ज़्यादा होता है, ताकि ये ऊपर बढ़ सके। अगर आपने केमिकल विधि से इसको उगाया तो ये अगर गिर गया तो कभी नहीं उठता। हाँ। लेकिन अगर आपने इसको प्राकृतिक विधि से उगाया है तो ये गिरने के बाद भी वापस उग जाता है। अच्छा। क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होती है, वो पहले अपनी जड़ों पे काम करता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव के ऊपर ही काम किया जाता है। अगर नींव अच्छी नहीं बनेगी तो घर ज़्यादा समय नहीं चलेगा। बिल्कुल वही विज्ञान ये लोग भी अपनाते हैं, पर तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्राकृतिक विधि से हो रहा हो। तो विकास जी, हमें ये बताइए, अभी आप कितनी रकबे में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और कौन कौन सी फसलें इस बार आपने लगाई हैं? वैसे मैं 2.5 से 3 एकड़ में कर रहा हूँ अभी प्राकृतिक खेती, और उसमें गेहूँ लगा हुआ है, चना है, बटला है, धनिया है। घर के लिए ऑलमोस्ट सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। सब्जियों के हाँ नाम बताइए, कौन कौन से? प्याज है, लहसुन है, मेथी है, पालक है, बैंगन है, टमाटर है, चुकंदर है, और पत्ता गोभी, फूल गोभी के साथ साथ गाजर भी है। तो ये सारी सब्जियां, आलू लगा हुआ है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, अपना राजगिरा जो है वो भी थोड़ा सा मेड़ पे डाला हुआ है। पालक भी है, मूली भी है, लाल मूली भी है, लाल मूली है, और चुकंदर भी है। कम देखने को मिलता है। हाँ हाँ। चुकंदर मैंने बताया। तो विकास जी, हमें ये बताइए कि अब जैसे आप 2.5-3 एकड़ में कर रहे हैं और 7-8 साल हो गए, तो इसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं वो बताइए, ताकि जो किसान भाई प्राकृतिक खेती पे जाना चाहते हैं तो उनको सहायता हो सके कि वो इसमें सुधार भी कर सके, शुरू से ही सुधार कर सके, जो कठिनाइयों का सामना आपने करा हो, तो वो बताइए। तो प्राकृतिक खेती में सबसे पहली कदम आप जब भी उठाएं तो ज़रूरी है कि ऐसा बीज लें
जिसको केमिकल खाने की आदत ना हो, यानी या किसी ऐसे किसान से बीज ले जो कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि आपने 50% युद्ध तो जीत लिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती, जब मैंने चालू करा था तो मुझे बीज नहीं मिला था, तो वो बीज में बहुत बीमारियां भी आती थी, प्रोडक्शन भी कम मिलता था। लेकिन हमने जब इसी बीज को दूसरे किसान के यहाँ पे लगा के देखा तो हमें पहले ही साल में केमिकल के बराबर प्रोडक्शन मिलना चालू हो गया। तो अगर आप प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बीज कौन सा उपयोग करते हैं। अगर आपने केमिकल या मार्केट वाला बीज से ही शुरुआत करी तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें यह है कि आप अपना बीज घर का उपयोग करें, मार्केट की चीज़ों पे कम से कम भरोसा करें, और पर हाँ थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और अभी इस प्लॉट का बोलना है, बताना है उसका? नहीं, अभी तो 300 सरबती का ही बता दो। ये 1 एकड़ में लगा हुआ है ना? हाँ, ये 1 एकड़ में लगा। तो ये 1 एकड़ में देखिए सरबती लगा है। ये तो बीज की आपने समस्या बता दी कि बीज आप अपने घर का ही बनाएं या किसी केमिकल फ्री किसान से ले लें। और कोई ऐसी समस्या जिसका सामना करना पड़ा हो आपको, कठिनाइयाँ, इसमें क्या कठिनाइयाँ आती है केमिकल फ्री अगर आप खेती शुरू करते हैं तो? हाँ, क्या कठिनाइयों का सामना और आपने करा? एक तो बीज का तो आपने बता ही दिया, उसके हाँ बताइए। इसके अलावा एक बहुत दूसरी चीज़ ये है कि अज्ञान बहुत फैला हुआ है इस फील्ड में। सब लोग जो भी ज्ञान दे रहे हैं ज़्यादातर उसमें अज्ञान है। अभी सबसे बड़ी समस्या जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो लोग कहते हैं खरपतवार की आती है। तो खरपतवार को आप जब तक उसको दुश्मन की तरह देखोगे तब तक वो आपको किसी भी फ़ायदे का नहीं लगेगा। लेकिन खरपतवार बहुत ही फ़ायदे की चीज़ भी होती है खेतों के लिए, क्योंकि जब आप उसमें जाके कोई भी बीज डालते हो तो वो खरपतवार ऐसा है जैसे कि मान लो आप कोई किसी शहर में घूमने के लिए गए और आप वहाँ का एक लोकल गाइड पकड़ते हो, तो वो लोकल गाइड को उस क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए आप उसको लेते, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है उस क्षेत्र के बारे में। वैसे ही जो खरपतवार है इसका बीज यहाँ लाखों सालों से पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको किसी ने ला के डाला नहीं है, तो उसे यहाँ के विषय में सब कुछ मालूम है, ज़मीन के बारे में सब कुछ मालूम है, उसे पूरी हिस्ट्री मालूम रहती है। तो वो जब खरपतवार आपके खेत में उगती है तो उसका काम ही ये है कि उस खेत को सुधार करना, उस खेत में आने वाले बीजों में भी वही क्वालिटी पैदा करना जो उसके अंदर है। क्योंकि जो हमारे बीज जब रोग मुक्त होते हैं तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाते, इसके पीछे बहुत ही ईश्वर का बनाया हुआ अच्छा सा सिस्टम है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रकृति भी हाइब्रिड करती है, तो इनके खरपतवार उनके साथ जो नॉलेज शेयर करती है उससे आपका बीज हर साल और इम्प्रूव होता जाता है। क्योंकि जितना ज्ञान उसके पास है उतना आपके किसी भी बीज के पास नहीं है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात और होती है कि जो खरपतवार का बीज है वो आप किसी के घर में ले जाके नहीं रखते, वो पूरे टाइम प्रकृति में रहता है, धरती के अंदर रहता है, पूरी प्रकृति को जानता रहता है पूरे टाइम। और दूसरा प्रश्न ये कि अगर खरपतवार है, जैसे मान लो बारिश में सरसों का बीज भी पड़ा रहता है लेकिन उगता तो नहीं है, तो उसे कैसे मालूम रहता है कि मुझे कब उगना है? वो ख़राब भी नहीं होता, सड़ता भी नहीं है। यानी कुछ एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसके विषय में हमें ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है और उसे हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इनको सब कुछ पता है, तो आप खरपतवार को दुश्मन की तरह ना समझें, क्योंकि प्राकृतिक खेती में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसको आपको हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो आपकी फसल को हरा देते हैं। पर आप उसको दुश्मन की तरह नहीं ट्रीट करें, वो आपकी ज़मीन को सुधार रहे हैं, आपके बीज को सुधार रहे हैं। और क्योंकि वो रोग नहीं, उनमें कोई रोग नहीं आता है, तो वो आपके अंदर भी वही लक्षण पैदा करेंगे और आप भी रोग मुक्त होंगे। तो दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि सभी लोग सबसे ज़्यादा अगर परेशान रहते हैं तो खरपतवार का क्या करेंगे भैया, खरपतवार कैसे मारेंगे? लेकिन उसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। तो कि हमको छटाई करना है, मतलब उनको मिटाना नहीं है। तो खरपतवार का हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे सहायक हैं। बीज अपने घर का ले, ये 2 सीख आज विकास भाई ने हमको बताई है। तो विकास भाई थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि आपने केमिकल फ्री खेती इसमें करी है 1 एकड़ में, इसमें क्या इस्तेमाल किया है जैसे खाद के रूप में, तो वो भी बताइए थोड़ा सा हमें। तो आपने बीज के साथ कौन सा खाद लगाया था? बीज के साथ हमने पवन भैया का इस बार दानेदार जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करा है। इस बार इस 1 एकड़ में पूरा पवन भैया के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे किसान लोग डायरेक्टली प्राकृतिक खेती जिस तरह से होती है वैसे नहीं कर सकते, और ये प्रोडक्ट बिल्कुल आयुर्वेद पे आधारित है, इसलिए मैंने इसका उपयोग करके एक प्रैक्टिकल के तौर पे किया है, ताकि हम इस ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को
बता सके कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ है जिसका आप उपयोग करके प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इन्होंने अरेवल क्लेम जी दानेदार बीज में मिलाया है, कमाल क्लेम कमाल 505 पहले पानी पे मिलाया है और दूसरे पानी पर भी मिलाया, जिसका डिटेल वीडियो हम आगे बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।